नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगे रहकर आत्म संयम योगी समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हर हर महादेव। चलिए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 28 में योगेश्वर श्री कृष्ण जी की अर्जुन को कही गई बात को अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने योगाभ्यास में लगे रहने पर जो फल प्राप्त होता है उसकी बात की है। योगी योगाभ्यास में प्रवृत्त होता है तो उसका कोई लक्ष्य भी तो होता है, इस मार्ग की प्राप्ति। इस मार्ग पर चलने से प्राप्त क्या होगा? आत्म साक्षात्कार, अर्थात भगवान के संबंध में अपने स्वरूप को जानना। योगी योग में प्रवृत्त रहता है और सब आत्मा को परमात्मा में लगा देता है। योगी अपना मन श्री कृष्ण में स्थिर करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना मन स्थिर और शांत करते हुए योगाभ्यासी परम सुख की प्राप्ति करता है, जिसे हम लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। ऐसा नहीं है मित्रों कि ये मार्ग अत्यंत सरल है। इसके लिए योगाभ्यासी को अपना मन योग से साधना पड़ता है। मनुष्य को उसके मन की चंचलता तथा स्थिरता अक्सर भटकाव देती है। जहाँ भी वो ध्यान ले जाना चाहता है, मन उसे वहाँ स्थिर रहने के स्थान पर अन्यंतर विचरण करने ले जाता है। मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है कि वह अपने मन को वहाँ से खींचे तथा अपने वश में लाए। योगाभ्यास में योगी को करना ही यही होता है कि वह अपने मन को वह वश में लाए। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसे तो अपने मन को अपने वश में रखना होता है। मित्रों, ये सब योगाभ्यास से धीरे धीरे होता है। योगाभ्यासी को धीरे धीरे पूर्ण विश्वास पूर्वक अपनी बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने पिछले श्लोकों में भी यही कहा है कि धीरे धीरे ही योगाभ्यासी को अपने मन को आत्म में स्थिर करना चाहिए। उसे कुछ भी अन्य नहीं सोचना चाहिए। इसमें मित्रों सबसे अधिक काम आती है मनुष्य की श्रद्धा तथा साथ में ही संकल्प शक्ति। वो इस पद से विचलित ना हो। इच्छाएं तो हम मनुष्यों के भीतर होती ही है, वो एक रुकावट की तरह होती हैं। ऊपर से मनोधर्म, ये सब ही मनुष्य के योगाभ्यास के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। पूर्ण संकल्प और श्रद्धा से ही इन पर विजय प्राप्त की जाती है और योग पथ पर आगे बढ़ा जाता है। देखा जाए तो मित्रों, सिद्धि की अवस्था जिसे समाधि कहते हैं, वो है क्या? मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा जब भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णता संयमित हो जाता है, यही अवस्था तो समाधि कही जाती है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ऐसे योगाभ्यासी को ही हम सिद्ध पुरुष कहते हैं। ऐसे योगाभ्यासी को संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि योगाभ्यासी सिद्ध पुरुष इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। मित्रों, इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावना अमृत होना ही है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे अन्य सुख की आकांक्षा ही नहीं रहती।
देखा जाए तो मित्रों, ये दुनिया छल प्रदान है। हमें इस सत्य को स्वीकार कर ही लेना चाहिए। मित्रों, इस छल प्रदान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, परंतु मित्रों, जब हम कर्म योग अथवा भक्ति योग का पालन करते हैं तो ऐसी समस्या हमारे सामने नहीं आती। बस अब हमें अपने समस्त कर्म श्री कृष्ण भावना भावित होकर करने होते हैं। बस इतना बर ही तो करना होता है। भक्ति योग में मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए योगाभ्यास से परम सिद्धि प्राप्त करता है। मित्रों, हमारे मनुष्य जीवन की ये एक कठोर सच्चाई है कि जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थों में लगा ही रहता है। बस मनुष्य को करना क्या होता है? उसे करना ये होता है कि उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी भी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होते हुए कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से ये अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। वैसे भी मित्रों, जीवात्मा भगवान का अंश है। उसे उसके स्वरूप भगवान की दिव्य सेवा में लगे ही रहना चाहिए। ऐसा करते ही वह परम सुख को प्राप्त करता है। मित्रों, यही परम सुख है मनुष्य के जीवन में। इस श्लोक में भी यही तो बात योगेश्वर श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बताते हैं। जब योगी का मन सदैव आत्मा परमात्मा में लगा रहता है तो वह समस्त भौतिक कलमश, सारे भौतिक दूषण उनसे मुक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था होते ही वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख को प्राप्त करता है। जीवात्मा का परमात्मा में लगे रहना और इससे बेहतर क्या हो सकता है मनुष्य जीवन में। हम सबको इसकी प्राप्ति हो। अंत में मित्रों, अगर आपको इन वीडियो का कंटेंट ठीक लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूप